अपने उस महान व्यक्तियों के बारे में जानकारी होना चाहिए जिन्होंने हमें इस मुकाम पे पहुंचाया। हम यहाँ पे आराम से शुद्ध हवा में सांस ले रहे हैं और अच्छी तरह से भोजन कर रहे हैं, एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, एक अच्छे समाज में जी रहे हैं। तो इन सब का जो कारण है उनको नमन करना बहुत आवश्यक होता है। अभी का समय बहुत अच्छा भी है और बहुत खराब भी है। लोग अपने जीवन आसानी से जीते हैं परंतु अपने विरासत को भूलते जा रहे हैं। हमारी विरासत क्या है, हमारी बुनियाद क्या है, हमें क्यों पढ़ना है, हमें अपने देश को अक्षुण्ण रखना है, हमें अपने देश को आजाद रखना है, हमें अपने देश को सबल बनाना है। तो वो कैसे होगा? तो जब तक हमें इतिहास की जानकारी नहीं होगी हम वर्तमान के विषय में नहीं सोच सकते हैं। इसीलिए हमारे बच्चों हमें अपने इतिहास को याद रखना चाहिए। हमें उसी इतिहास में इसी इतिहास को समझने के लिए समझाने के लिए मैं ज्यादा समय नहीं मिला और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पूर्वज आजादी से पहले किस प्रकार अपना जीवन जीते थे। हमारा जीवन दुष्कर था, हमारे पास कोई अधिकार नहीं था। आज हमारे पास मौलिक अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है। पर एक समय था जब हमारे पास कोई अधिकार नहीं था, अंग्रेज का शासन था, उसको जो मन में आता था वो करते थे। हमारे गांव, हमारा शहर, हमारा देश, हर जगह उसका अत्याचार चलता था। हमारे घर की मां बहन सुरक्षित नहीं थी। उस स्थिति में हमारे देश के वीर सपूतों ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया देश को आजाद करने के लिए। जैसे कि मैं मेरे घर से उनका नाम लेना चाहता हूँ, अभी उनका जयकार भी लगा है। हमारे भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, सुखदेव जी फांसी पर चढ़े। चंद्रशेखर आजाद को गोली मार दिया गया, वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए और खुद की गोली से खुद के बंदूकों ने अपने आप को कर लिया। चंद्रशेखर आजाद जी बहुत अधिक संघर्ष किए, आजादी बहुत गठन किया और बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और इस तरह से बहुत अधिक बलिदान के बाद हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन हम आप क्या करते हैं? हम उनको याद नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को क्या सौंपना चाहेंगे, हम अपने बच्चों को क्या सौंप के जाना चाहेंगे? यही गुलामी की जंजीर? नहीं, हम खून देंगे तो हमें आजादी मिलेगी। और उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया, मृत्यु को गले लगा लिया हंसते हंसते। इसी पे एक लता मंगेशकर जी ने एक राष्ट्रीय गीत गाया है, अरे मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगाओ नारा, यह सूझ है हम सबका लहराओ तिरंगा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद नहीं कर लो जो लौट के घर का है। या सब केवल सॉन्ग में या रेडियो में या मोबाइल में बजने वाला संगीत नहीं है दोस्तों। हमें इसका एहसास होना चाहिए कि हम अर्जित हैं, हमें अच्छा जीवन जी रहे हैं, उन्हीं महापुरुषों की बलिदानी है। इसीलिए मैं हमेशा क्लास में कहता हूं, हमेशा पढ़ना है सफलता के लिए।
मन में भक्ति की भावना सदैव जीवित रहनी चाहिए। और जिसके मन में भक्ति की भावना रहेगी, जो भक्ति की भावना सोच रहेगा, उसे कभी भी गलत काम करने की प्रेरणा नहीं मिलेगी और जीवन में सदैव आगे बढ़ता रहेगा। मैं तो भविष्य की बातें कर रहा हूँ, मैं वर्तमान के कुछ पहलुओं पर ध्यान देना चाहूँगा। हमारे पास कहने के लिए हमें हमेशा एक बात याद दिलाते हैं, जो कहने के लिए हम कहते हैं जब आजाद हो गए, हम जो इच्छा होता है खाते हैं, जहाँ मन होता है वहाँ घूमते हैं, किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है। परंतु अब भी हमारे समाज में आपके हमारे भी कुछ तरह की गुलामी बन रही है। उसमें जो सबसे बड़ी गुलामी है, जो घातक है, वह है शिक्षा की गुलामी। अगर व्यक्ति अशिक्षित है, वो मानसिक तौर से अपनी गुलाम है, क्योंकि वो अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं करता है। किसी न किसी व्यक्ति के कहे अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करता है। इसीलिए जब हम इस गांव में आए, जब से विद्यालय चला रहे हैं, हमारा उद्देश्य रहा है कि हर गरीब, हर तबके के लोगों को एजुकेशन दिया जाए, वह पढ़े ताकि वह मानसिक गुलामी से बाहर निकल सके। आज भी बहुत कुछ सिखाना पड़ता है। कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहता है मैं दलित हूँ, कोई कहता है मैं यादव हूँ, कोई कहता है मैं तेली हूँ, कोई कहता है मैं राजपूत हूँ। ये कौन है ये लोग समाज के बांटने वाले हैं। हमारे विद्यालय में इस तरह की चीजें तो हम लोग नहीं करते हैं। अगर स्कूल में आ गए तो सभी लोग हैं। इसी प्रकार सभी भारतवासी, सभी लोग, सभी जाति के, सभी वर्ग के केवल भारतवासी हैं, केवल इंडियंस हैं। वी आर प्राउड इंडियंस। हम लोग प्राउड इंडियंस हैं। कोई भी तेली नहीं है, सुई नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, राजपूत नहीं है। क्योंकि हम कहेंगे हम यादव हैं तो फिर वापसी गुलाम हो जाएगी। यानी गुलामी का प्रतीक है। इसी प्रकार है जातिवाद की गुलामी से बाहर निकलना है। पहली गुलामी है शिक्षा की गुलामी, जिससे बाहर निकलना है। दूसरी हमारे सोच को डेवलप करना है, ताकि हम पढ़ लिख करके ये जो उपमंडलता है इससे हम दूर भागेंगे और जातिवाद की गुलामी से अपने आप को बाहर निकालेंगे और केवल एक इंडियन भारतीय बन के रहेंगे। सभी बच्चों को आह्वान करते हैं जो कोई भी सफलता किसी का गुलाम नहीं। अगर आप कलेक्टर बनना चाहते हैं या किसी बड़े व्यक्ति का गुलाम नहीं, डॉक्टर बनना चाहते हैं या किसी बड़े व्यक्ति का गुलाम नहीं, इंजीनियर बनना चाहते हैं वो भी किसी जाति का गुलाम नहीं। अगर आपके पास शिक्षा है, ये सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल के स्वरूप हम देते हैं, अगर कोई हरिजन है, अगर वो कलेक्टर है, उसके पास ब्राह्मण भी जाएगा, यादव भी जाएगा, सभी जाति के लोग जाएंगे, उससे विनती करेंगे अपने कार्य के लिए। इसलिए शिक्षा से बढ़कर कोई बल, कोई फल नहीं होगा। मैं सभी बच्चों से आज भी निवेदन करना चाहूंगा, जो हर हाल में कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है, केवल और केवल एजुकेशन में ध्यान देना है, राष्ट्रीयता में ध्यान देना है। हमें राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना है, न कि जातिवाद, वंशवाद को आगे बढ़ाना है। हमें पढ़ लिख के सफल व्यक्ति बनना है, आगे बढ़ना है। हमने कहीं सुना था, मैंने फिल्म देखा था, इसमें एक व्यक्ति रिक्शा चलाता है। अब वो अपने बच्चों को समझा देता है कि हमें अपने बच्चों को एक बहुत बड़ा स्कूल में पढ़ाना है। वो उस स्कूल में प्रिंसिपल के बारे में कहता है, कहता है मैं कहीं से भीख मांग के लाऊंगा, पर मैं अपने बच्चों को जिस स्कूल में पढ़ाऊंगा, जिस स्कूल में बड़े बड़े आदमी बेटे पढ़ते थे। जब बड़ी रिक्शा से उस बच्चे का स्कूल में होता है, उसका बाप रिक्शा चलाता रहता है। रिक्शा चला के जैसे जैसे वो अपनी भरता है, एक दिन की बात है, उसी
आपका बच्चों ने इस बच्चे का मजाक उड़ाया और कहा कि तुम्हारा बाप रिक्शा चलाता है, तुम हमारे बीच में बैठ कर कहीं हो। वो यहाँ बात बच्चे को बुरा लगता है। जब घर जाता है वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी हमें पढ़ना नहीं है, मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, मैं सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ूंगा। तब इसके पिताजी गुस्सा करते हैं, तुमको जो भी कहता है सुनना पड़ेगा, क्योंकि इस गरीबी रूपी नर्क से निकलने का एकमात्र रास्ता है शिक्षा। तुमको पढ़ना पड़ेगा, तभी इस नर्क से निकलेंगे, इस गरीबी से बाहर निकलेंगे। सभी बच्चों को ये ध्यान देना पड़ेगा। कुछ बच्चे के पिताजी बाहर कमाते हैं, पैसा भेजते हैं, बच्चा बहुत काफी है, खूब पैसा उड़ाता है, हेलमेट करता है, बाप ट्रैक्टर ड्राइविंग करता है, बेटा पिताजी घरता है, बाप बाहर में ट्रेनिंग करता है, अब बेटा यहाँ पे ऐसी करता है, पढ़ने लगाता है, भूल जाओ। जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक बड़ा ऑफिसर नहीं बनोगे, इस गरीबी रूपी नर्क से बाहर नहीं निकलोगे, क्योंकि गरीबी एक नर्क ही है। अगर तुमको इसकी सही पहचान करनी है, उस सोसाइटी में जाओ, उस सोसाइटी में जाओ जहाँ तुम अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा तुम्हारी गरीबी के कारण। और गरीबी से दूर होने का एकमात्र रास्ता है, वो है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट, वो केवल और केवल शिक्षा है। मन लगा के पढ़िए। आपने देखा होगा 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, पर मैं विद्यालय में छुट्टी नहीं करता हूँ और हमेशा आपको पढ़ाने के लिए प्रेरित करता हूँ। मैं पर्व त्योहार में भी बोलता हूँ, अगर पर्व है, अगर छुट्टी है तो तुम पढ़ो, क्योंकि छुट्टी भी गरीब को मनाने का अधिकार नहीं है। छुट्टियां भी गरीब के लिए होती है। गरीब अगर छुट्टी मनाएगा तो उसको भरपेट भोजन नसीब नहीं होगा। गरीब केवल पढ़ाई पर ध्यान दे, जो भी परिवार के बच्चे हैं केवल पढ़ने पर ध्यान दे, ताकि आपका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा तो आप भी बड़ी गाड़ी, बड़े घर, अच्छा जीवन का सुख भोग सकोगे। अगर नहीं करोगे तो आप हमारा वर्ड याद रखिएगा, हैप्पी संडे से कहा था, हमने बात नहीं माना, इसीलिए लड़ाइयां होती है। क्योंकि आपको मालूम है, बता दो भविष्य के लिए आज ग्रेजुएशन करके भी राजमिस्त्री का काम करते हैं, एमए पास है और बिहार करते हैं। ये मत सोचना एमए बीए लेके तो आपको अच्छा जीवन नसीब हो जाएगा। स्वतंत्रता या गणतंत्रता का मतलब ही है हर तरह की गुलामी से आगे निकलना। वो तब निकलोगे जब तुम पढ़ोगे, मन लगा कर पढ़ोगे, जिंदा देख करके पढ़ोगे, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इसमें कुछ बच्चे अमीर हैं, कुछ बच्चे अच्छे परिवार से हैं, पर मैक्सिमम बच्चे वीक परिवार से, मेरे परिवार से हैं। आज के दिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या गरीबी से बाहर निकलना है? जोर से बोलो। एक बात पता है मेरे बच्चों, कोई बच्चा हंस रहा होगा, किसी को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर मेरा कहना स्पष्ट है, मैं शिक्षा का अधिकारी हूँ, मैं उसी की बात करूंगा, हर दिवस पे बात करूंगा, हर अच्छे चीज पे बात करूंगा। तो केवल पढ़ो, केवल पढ़ो, समय का इस्तेमाल करो। डोंट एवर ट्राई टू वेस्ट अ सिंगल मिनट, अ सिंगल सेकंड ऑफ योर लाइफ। That will hope you in the hell. एक सेकंड अपने जीवन का, एक मिनट अपने जीवन की बर्बाद मत करो। वही एक सेकंड, एक मिनट आपको नर्क में धकेल देगा। इसीलिए केवल पढ़ो, सरस्वती माता के उपासक बनो, दिन रात पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक सफलता नहीं मिले। सफलता मिल गया, सफलता मिलने के बाद 1 साल तक खूब मस्ती करना, क्योंकि दीपावली भी उसी के लिए होती है जिसके जेब में पटाखों के लिए पैसे होते हैं। दीपावली उसके लिए नहीं होता है जो अपने जेब के पैसे को तेल खरीदने में व्यर्थ करता है। और पटाखे खरीदने के लिए जेब में पैसा होना चाहिए, अब पैसा उसी के पास आएगा जो सरस्वती माता के पास होगा। इसलिए मैं आपसे आह्वान करता हूँ आज के दिन, जब तक बॉडी में जान है, शिक्षा का साथ नहीं छोड़ेंगे, अब दिन रात एक करके पढ़ेंगे, तब इस नर्क से बाहर निकलेंगे। मेरे दोस्त,
यह गरीबी नर्क की है। अगर आपको एहसास नहीं होता है तो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक समय ऐसा था कि हमने भी इस नर्क का यातना झेला है। नर्क ही है, और इस नर्क से निकलना है तो पढ़ना पड़ेगा। जो व्यक्ति यहाँ पे कार्यरत है वो भी अपने बच्चों को पढ़ाए। अगर वो गरीब है उनका बच्चा गरीब नहीं होना चाहिए। कहा जाता है गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, पर गरीब मर जाना बहुत बड़ा पाप है। इसलिए गरीब मरो मत। गरीब पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है दोस्त, पर गरीबी में मरना नहीं है। इसलिए पैसा कमाना है, पढ़ लिख के कमाना है, ऑफिसर बन के, डॉक्टर बन के, कलेक्टर बन के, इंजीनियर बन के कमाना है। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, केवल पढ़ना है, जो सबसे आसान काम है। आपने देखा होगा अगर कोई बच्चा पढ़ता है, इसके माता पिता खुश हो जाते हैं। जो बोलोगे सो खरीद के देगा, टाइम पे खाना मिलेगा, टाइम पे कपड़ा मिलेगा। चाहे आपके पिताजी कहीं से भी पैसा क्यों न लाता हो, तो फिर पढ़ने में तकलीफ क्या है? इसलिए मैं सभी बच्चों से मैं फिर से कहना चाहूँगा, केवल पढ़िए। सफलता आपके बहुत पे है, सफलता में खींचना है, केवल समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे भी कुछ कहना भी नहीं है हमें। हमेशा हमारा एकमात्र मोटो है, हर गरीब के घर में चीज चले। अमीर का बेटा कुछ बन गया तो कोई महत्व नहीं होता, एक कलेक्टर का बेटा कुछ बन गया तो कोई महत्व नहीं होता, पर एक बिहारी मजदूर का बेटा कलेक्टर बन गया तो मुख्यमंत्री मिलने आएगा। ये हो गया सफलता, ये हो गया सफलता। इसलिए मेरा सोच है एक बिहारी मजदूर का बेटा, एक कलेक्टर बने, हमारा है बहुत बड़ा है। केवल माहौल ऐसा होना चाहिए, अब बच्चे को ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए। अभी एक मूवी आई है, मैं सभी बच्चों को कहता हूँ घर में जरूर देखना। 12th में 12 फेल हुई है, जिसे मनोज कुमार IPS है, बहुत गरीब परिवार का बच्चा था, बड़ी कठिन परिश्रम से दुख झेलते हुए IPS ऑफिसर बना, SP बना। तो गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता है, कौन बोलता नहीं पढ़ सकता है, केवल मन में जज्बा होना चाहिए। और आज के इस शुभ दिन में हम कसम लेंगे कि केवल हम पढ़ेंगे और देश का अच्छा नागरिक बनेंगे। और जितना काफी हम मेरे बात को बना देते हैं। एक बार जय हिंद।